खरगोश है, बंदर है, कछुए हैं। और हिरण की भी यही स्थिति है। सारे हिरण जितने भी यहाँ आए हैं वो एक्सीडेंटल आए हैं या डॉग बाइट के आए हैं या कोई जाली में फंसे हुए आए हैं, या मतलब इंजर्ड आए हैं सभी। उनका हमने ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट करके उन सारे हिरणों को हमने स्वस्थ किया है। फिर यहाँ हिरण का रिप्रोडक्शन होता है और उससे संख्याएं बढ़ती गई और अभी भी बहुत सारे रेस्क्यू आते हैं और रेस्क्यू कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आप सभी के साथ ममता। बाड़मेर से सांचौर हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 68 है, उसके पास धमाणा गांव है। सांचौर से थोड़ा सा आगे जब जाते हैं बाड़मेर की तरफ तो वहाँ पे एक उद्यान बना हुआ है, अमृता देवी उद्यान और रेस्क्यू सेंटर। बेसिकली ये एक रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पे हिरण, मोर, कबूतर, जो सारे भी पक्षी है वो सारे जानवर उनका रेस्क्यू करके उनको यहाँ पे लाया जाता है, घायलों का उपचार किया जाता है। यहाँ पे इतने सारी तादाद में हमें हिरण देखने को मिल रहे हैं। हिरण वो प्रजाति है जो अभी राजस्थान में लुप्त हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी संख्या में हिरण है और भी मोर है, हमने पक्षी देखे हैं। तो रेस्क्यू सेंटर में हमारे साथ ये मौजूद है जो यहाँ देखभाल करते हैं, डॉक्टर है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस उद्यान को बनाया गया था, किस तरह से इनकी देखभाल होती है, काम होता है, कहाँ से इनको रेस्क्यू करके लाया जाता है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है थारो? सुजना राम जी। इतना हिरण दिख रहा है, हथियान के चना खिला रहा हो, कटे उलाउड है सारा, सब घायल लेना आता है और यहाँ इलाज होता है, डॉक्टर से इलाज होता है। कोई काटा हुआ, झाड़ी में फंसा हुआ, कोई एक्सीडेंट, इस प्रकार के हिरण आते हैं और यहाँ इलाज होता है और बाहर छोड़ते हैं और यहाँ घायल रखते हैं। यहाँ के करो इतने मतलब देखभाल करो? मैं तो 12 बरस देखभाल करा। 12 साल करो? हाँ। तो ये उद्यान ने बने कितना टाइम हुआ है? इन्हें तो ये पौधा तो 2008 में लगा। हाँ। फिर ये हिरणों का आश्रम लगाया 2012 से। हाँ। और इसमें काफी 15 साल हो गई है उद्यान में। अमृता उद्यान में बने 15 साल हो गई। 15 साल हो गई। हिरणों का ये पार्क बनाने 12 साल हो गई। हाँ। तो ये सारा जो हिरण है थे, एक बार में बुलाओ तो सारा दौड़ना आज ये पास में पूरा दौड़ना आज ये। हाँ। हिरणा कम से कम 15 किलो सिना में नहीं। हाँ। तो पूरा बुलावा परेशान हुआ तो थोड़ा सिना ना तई बुलावा एक टाइम में सारे 15 किलो खा ले। हाँ, एक हम डालते हैं। हाँ। डाल गए सुबह चना के अलावा और अन्न के खिलाओ सारो, मूंगफली को। हाँ। बाजरी। हाँ। बाकी रिजगा। हाँ। हरा घास। हाँ। बस इतना ही इसकी खुराक है। हाँ। हमारे साथ सर भी मौजूद है, वेटनरी डॉक्टर है। सर क्या नाम है आपका? मेरा गणपत बिश्नोई नाम है। हाँ, गणपत जी आप यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर हो। आप बताओ कि किस तरह से कहाँ से कौन सी जगह से रेस्क्यू करके यहाँ एनिमल है वो आते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट करते हो आप? सांचौर ज़िले के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ एक ही जगह 350 हिरण लगभग यहाँ है। वैसे आपको ज्ञात ही है कि हिरण हमारा राज्य पशु है और बहुत ही मासूम जीव होता है, बहुत ही मासूम जीव होता है। उनका जो कलेजा है वो कहते हैं, बड़े पुराने कहते हैं कि कलेजा बहुत कमज़ोर होता है और वो आदमी देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन हमने और पूरी टीम ने हिरणों को ऐसा हमने मतलब अपनत्व दिया कि हम जैसे चने लेके आते हैं तो वो दौड़ के हमारे पास आते हैं और चने लेके बुलाते हैं। जैसे सुजना राम जी ये आवाज़ लगाते हैं तो पूरे हिरण एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे मोर भी है, 30-35 मोर है। मोर जैसे भी घायल आया है, कोई डॉग बाइट वाला आया है, कोई भी जैसे करंट वाला इलेक्ट्रिक शॉक वाला आया है तो हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं और फिर जैसे स्वस्थ होते हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं खुले में। और खरी बढ़ती गई और अभी भी बहुत सारे रेस्क्यू आते हैं और रेस्क्यू करके हम उसका ट्रीटमेंट करके उनको फ्री करते हैं। आप 24/7 यहीं पे ड्यूटी करते हैं? यही ड्यूटी करते हैं, बिल्कुल इन्हीं के लिए करते हैं। हाँ। ये मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिला है। बिल्कुल 350 हिरण है यहाँ पे। हमने देखे मोर भी है यहाँ पे। जो भी आएंगे वो मतलब इंजर्ड ही आएंगे, है ना? इंजर्ड आएंगे, हेल्दी होते वो कोई नहीं आता। हेल्दी यहाँ आते ही नहीं है, हेल्दी को यहाँ लेते ही नहीं है। हाँ। और बाकी जैसे इंजर्ड आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट करेंगे, वो स्वस्थ होकर दौड़ते हैं तब बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा, ये करके इनके लिए आप इनका इलाज करते हो, फिर ये ठीक होते हैं, ठीक है? आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा ये देखिए। सर राजस्थान में हिरण ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है? और पश्चिमी राजस्थान में एक समय था जब देखते थे कि खेतों में हिरण ऐसे दौड़ते हुए भागते हुए झुंड में नज़र आते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब नज़र आते हैं। उसका कारण है बहुत कम हो गए हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ सिंचित एरिया हो गया पूरा। हाँ।
जैसे यहाँ नर्मदा नहर आ गई है तो सिंचित एरिया हो गया, तो लोगों ने जगह जगह जालियाँ लगानी शुरू कर दी है। सर एक और यहाँ पे झटका मशीन लगाते हैं लोग। हाँ, कई लगाते भी है, झटका मशीन भी लगाते हैं, जबकि वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। इन जिस प्रकार से मनुष्य को भगवान ने भेजा इस प्रकृति में जीने के लिए, वैसे का वैसे इन हिरणों को का भी अधिकार है इस प्रकृति में जीने का, और उनको अपन झटका मशीन या कोई उसको शौक देके मारते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, गलत बात, बहुत ही गलत बात है। तो विलुप्त हो, कहीं ये प्रजाति विलुप्त ना हो जाए तो। और आपकी ये जो पहल है ये बहुत ही अच्छी है। क्या कभी ऐसा राज्य सरकार से सहयोग मिलता है क्या, या फिर ये जो भी पूरी जमीन है ये किसके, वन विभाग के अंडर आती है क्या? नहीं, ये ग्राम पंचायत की जमीन है। राज्य सरकार से तो वन विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं, मैं वेटनरी का लगा हुआ हूँ, तो राज्य सरकार का ये है। बाकी खान पान यहाँ की व्यवस्थाएं सारी बिश्नोई समाज की तरफ से। लोग डोनेशन करते होंगे, डोनेशन करते हैं, यहाँ देखने आते हैं वो भी डोनेशन करते हैं, ये चारा चराते हैं, ये अपने हिसाब से देते हैं। बाकी है पूरा बिश्नोई समाज के हिसाब से, बिल्कुल। तो कोई भी आके यहाँ पे डोनेशन दे सकता है, कोई भी हेल्प कर सकता है, कोई भी हेल्प कर सकता है। जैन समाज के भी लोग आते हैं खूब, अदर समाज के भी खूब आते हैं, और मेनली बिश्नोई समाज है वो इसमें पूरा सहयोग देता है। बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा कि हमने इनसे बात करी, इतनी संख्या में ये हिरण है जो इनके आसपास ही मंडरा रहे हैं, इनकी एक ही आवाज़ भी हिरण यहाँ पास में आ जाते। या और भी बंदर है, मोर है, कछुए हैं, खरगोश हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।